नमस्कार। खौफनाक किस्से कहानियों में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से आपके लिए एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेकर हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको यशदीप की लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगी, ऐसा एक खौफनाक किस्सा बताऊंगी जिसे यशदीप भी आज तक भी जिसको ना भूल पाया है, ना तो उसे दोबारा याद करना चाहता है। यशदीप के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशदीप जो है मुंबई का रहने वाला है। मुंबई के अंदर एक किराए के मकान में अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। हंसी खुशी ये लोग उस किराए के मकान में रह रहे थे, पर मन में ना कहीं होती है ना कि एक अपना घर होना चाहिए। तो सभी लोग का फोकस इसी चीज पे था कि जल्दी से पैसे इकट्ठे करके सिर्फ एक अपना घर होना चाहिए, तो वो जल्दी से जल्दी लिया जाए। तो सभी लोग कब से ना जाने कब से इसके लिए, इस दिन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, घर लेने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। पर शायद भगवान ने अब इनकी सुन ली थी। इनके पास में ही, मतलब जहाँ पे ये लोग रहते थे ना किराए के मकान में, उसके पास ही एक नई बिल्डिंग बनी थी और उस बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स का रेट था ना वो काफी कम था। आप ये मान के चलिए कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग तो हमारी खुशियों की चाबी है। यहाँ के जो फ्लैट्स थे ये लोग भी अफोर्ड कर सकते थे, तो इसलिए वो लोग जाते हैं और एक फ्लैट इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। और इसकी जब कीमत पूछते हैं ना, तो कीमत सुन के तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि इन लोगों ने जितनी भी सेविंग कर रखी थी ना अपने घर के लिए, ये फ्लैट उसके अंदर ही था। मतलब ये लोग आसानी से उस फ्लैट को ले सकते थे। तो जो इसकी यशदीप की मम्मी होती है ना, वो अपने हस्बैंड से बोलती है, यशदीप के पापा से बोलती है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ना इस फ्लैट को बुक कर देते हैं। क्या पता इनके प्राइस वगैरह बढ़ गए तो, या अगर किसी और ने हमसे पहले ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे। इसी तरह से ना जल्दबाजी में ये लोग उस फ्लैट को बुक कर देते हैं। और जैसे ही इन्होंने टोकन अमाउंट दिया था ना उस फ्लैट का, तो उसके बाद ये सोचते हैं कि ना जल्दी से जल्दी इसमें शिफ्ट कर जाते हैं। और जो इन्होंने, मतलब जिस एजेंट्स के थ्रू बात करी थी ना ओनर से, इस फ्लैट के ओनर से, उन्होंने भी ये कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल आप लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ये लोग जो है हड़बड़ी में, अब हड़बड़ी में इसीलिए वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि एक अब हम लोग घर लेते हैं ना, जैसे कि नया घर हम लोग लेते हैं तो पहले कुछ पूजा पाठ होती है, प्रॉपर सारी चीजें पूजा अर्चना करने के बाद हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं ना। पर इन लोगों ने उतना भी टाइम नहीं लिया। इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, जल्दी से इस फ्लैट को बुक करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, बाद में हम लोग पूजा पाठ करवा लेंगे। ये जो बाद वाली चीज होती है ना, ये हर एक चीज में अच्छी नहीं लगती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय पर अगर हो जाए तो ही अच्छे लगते हैं, और इन लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन्होंने जल्दबाजी में अपना ये फ्लैट में ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं। अब फ्लैट में जाने के बाद ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, पहले घर को ना मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, सारा सामान अच्छे से जचा लेते हैं, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं ना, उसके बाद पूजा पाठ करवाएंगे, किसी को बुलाएंगे तो घर अच्छा तो दिखना चाहिए ना। अब ये सोच के ये लोग ना और भी देरी करे जा रहे थे यहाँ पे पूजा पाठ करवाने में, ताकि यहाँ का शुद्धिकरण हो सके। वो सारी चीजों पे इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अब ये लोग क्या करते हैं ना, पूरा सामान वगैरह मैनेज कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अभी तो थकावट हो गई है और अभी काम भी ज्यादा है, एक काम करेंगे, कुछ दिन यहाँ आराम से रुकते हैं, फिर पूजा पाठ करेंगे, साथ में हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी बुला लेंगे, सब इकट्ठा ही देख लेंगे। ऐसा सोच सोच के कर करके ना ये लोग देरी कर रहे थे अब यहाँ पे जो शुद्धिकरण करवाना था ना इस घर का, उस चीज में। और ये बात, ये देरी जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये इनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली थी। होता कुछ यूं है कि पूरा दिन ये लोग अपना घर का सामान वगैरह सेट करते हैं। सेट हो भी चुका था, अगले दिन की बात है, मतलब एक दिन इन लोगों ने सब सामान वगैरह सेट किया। अगले दिन दोपहर की बात है, दोपहर के टाइम पे यशदीप अपने घर के हॉल कमरे में बैठा हुआ था और टीवी पर कोई मूवी देख रहा था। अब मूवी चल रही थी, बीच में ना उसको एक बड़ी तेज सी आवाज आती है। ऐसा लग रहा जैसे कोई भाग के ना एकदम हड़बड़ाहट में उनके घर से निकला हो और बाहर की तरफ गया हो।
अब ये बात ना इसको बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि अब इस टाइम पे इनके घर पे सिर्फ इनकी मम्मा थी, मतलब यशदीप की माँ सिर्फ घर में थी। इनके जो पापा थे वो बाहर काम पे गए हुए थे, सिर्फ इनकी माँ थी और वो ऐसे हड़बड़ाहट में जाएंगी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं कोई घर पे आया ना हो ऐसा सोच के यशदीप एकदम से देखता है, उठता है देखने के लिए कि यहाँ से एकदम से हड़बड़ाहट में कौन गया। और देखता है तो उसके ना मतलब उसको लगता ही नहीं है कि मतलब इतनी उसको क्लियर आवाज आई थी कि यहाँ से कोई गया है, लेकिन जब जाता है देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। ये देखकर ना यशदीप को बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि अभी तो मुझे लगा था कि कोई हड़बड़ाहट में गया, फिर उसने शायद सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, मुझे लगा होगा शायद, पर ऐसा नहीं होगा। अब ये सोचते सोचते ये वापस मुड़ता है जाकर वहीं दोबारा जहां बैठ के ये फिल्म देख रहा था ना, मूवी देख रहा था, वहीं बैठने के लिए कि इसको दोबारा से वैसी ही आवाज आती है। इसको दोबारा से लगता है कि इसके पीछे से अभी कोई हड़बड़ाते हुए गुजरा है, और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करता है ना, उस आवाज की तरफ जाता है, तो उसको एक अजीब सा साया दिखाई देता है। ये साया कोई क्लियर नहीं था, ऐसे लग रहा था किसी छोटे बच्चे का कोई मतलब साया है, कोई परछाई तरह का कुछ लग रहा था, पर बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं था क्योंकि बहुत दूर उसको कहीं दिखा था। उसको लगा कि शायद ये मेरी जो है, मुझे लग रहा है मुझे वहम हुआ है, मैं शायद थक गया हूं ना, इसीलिए मुझे ये सारी चीजें लग रहा है। अब ये बात सोच के ये वापस आ जाता है। जैसे ये वापस आता है ना, इसको अपनी आंखें भारी भारी लगती है, अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब उसको जैसे बुखार के अंदर आपने देखा होगा ना, आंखें भारी भारी हो जाती है, आंखों पे जलन सी हो जाती है, वैसी कंडीशन इस यशदीप की हो गई थी। इसको बड़ा अजीब सा लग रहा था। और क्या होता है, ये जो यशदीप है ना, वो वहीं जाके जहां बैठ के भी मूवी देख रहा था ना, वहां जाके लेट जाता है क्योंकि इसको आंखों में भारीपन लग रहा था। तो जाके उसी सोफे पे लेट जाता है और क्या देखता है, अगले दिन दोपहर के टाइम पे इसको लोग उठा रहे हैं, मतलब इसके माँ, इसके पापा और एक दो जो पड़ोसी आए हुए थे, वो लोग इसको एकदम से उठा रहे थे। अब इसको पता कैसे चलता है कि अगले दिन का दोपहर हो गया है? ये सब लोग उठा रहे थे और ये अजीब से अचानक से उठता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करता हुआ उठता है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है, ये ऐसे बड़बड़ा क्या रहे थे तुम? तो वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं बड़बड़ा रहा था। तो वो लोग बताते हैं कि तुम दोपहर हो गई है, अभी तक तुम उठे नहीं हो। ये बात सुन के यशदीप को भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यशदीप ऐसा लड़का था नहीं कि ऐसे कभी भी सो जाए और कभी भी उठे, ऐसा कुछ नहीं था। वो रात को भी कितना भी लेट सोए ना, वो टाइम पे उठ ही जाता था, 7-8 बजे तक उठ जाता था, इससे लेट कभी हुआ नहीं था। और अब क्या हुआ, ये पिछले दिन दोपहर को सोया और अगले दिन दोपहर को वो भी इसको इसके मम्मी पापा उठा रहे हैं तो ये उठ रहा है। ये इतना ज्यादा अजीब था इसके लिए कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बताएं, किसको कोई इसकी बात पे विश्वास भी करेगा या नहीं। खैर ये अभी किसी को कुछ नहीं कहता है। तभी थोड़ी देर बीतती है और थोड़ी देर के बाद जो यशदीप की मम्मी है वो आती है और बताती है कि इनके रिश्तेदार का फोन आया था और उन्हें कोलकाता जाना पड़ेगा। कोई शादी थी इनके घर में, जिस शादी को अटेंड करने के लिए इनको कोलकाता जाना था। तो इसके पापा बोलते हैं कि यशदीप बेटा तुम चलोगे हमारे साथ? तो ये साफ मना कर देता है क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत ज्यादा हाई फीवर हो, कुछ एकदम से पता नहीं क्या हुआ था। जब से उसने उस परछाई को देखा था ना, इसको बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने महीनों से बीमार हो। तो ऐसा करके वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाके आ जाइए, मैं यहाँ घर पे ही रुकूंगा। तो इसके जो मम्मी पापा है वो निकल जाते हैं शादी के लिए, और जो ये यशदीप है अब ये अकेला होता है घर पे। अब जब ये अकेला होता है ना, तो दिन तो इनका वैसे ही ठीक ठाक से निकल जाता है, ऐसे टीवी देख लिया, ये वो कर लिया, दोस्तों के पास बातें बातें कर ली, तो दिन निकल जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, इसको अपने दरवाजे पे, मतलब जो घर का मेन गेट होता है ना, वहां पे इसको बार बार से खटखटाने की आवाज आ रही थी। बहुत ज्यादा क्लियर आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत तेज से इनका दरवाजा जो था उसका खटखटा रहा हो।
इसको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये ऐसे कौन दरवाजा खटखटा रहा है। जाके देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। अब ये सोचता है कि दोबारा से मुझे ना इल्यूजन हो रहा है, शायद मुझे ही लग रहा है कि कोई ऐसा, मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है पर वाकई में नहीं हो रही है। ये सोच के वो दोबारा से आता है, अपने कमरे में बैठ जाता है। दोबारा से उसको वैसी ही आवाजें आती है जैसे कि उनका दरवाजा कोई जोर से पीट रहा हो। और पता है क्या हो रहा था, ये खड़ा होके जैसे दोबारा जाता है ना देखने के लिए कि दरवाजे पे कौन था कौन नहीं था, तो ये अब की बार सोचता है कि शायद ना मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। शायद ये दरवाजा पहले खटखटाता है और मैं आता हूँ तब तक चला जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, जो एक रास्ता था ना, मतलब जहां से आने जाने का एक ही रास्ता था वहां पे, तो वो सीढ़ियों की तरफ देखता है कि कोई है या नहीं है। वो देखने के लिए थोड़ा सीढ़ियों की तरफ, नीचे की तरफ चला जाता है सीढ़ियों में। और जब वो वापस आता है ना, क्योंकि नीचे तो उसको कोई मिलता नहीं है, जब वो वापस आता है, अभी जब वो कमरे में बैठता है तो क्या देखता है, बैठा ही था सामने, जब उसकी नजर जाती है तो उसको दिखता है इनका जो फ्रिज था कमरे में रखा हुआ था ना, वो खुला पड़ा था। और फ्रिज के अंदर का जो सामान था ना, वो सारा तहस नहस हो चुका था। मतलब फ्रिज के अंदर इनकी जो मम्मी थी वो खाना बना के रख के गई थी इनके लिए, यशदीप के लिए, वो सारा खाना बाहर बिखरा पड़ा था। अब ये सारी चीजें देख के उसको बड़ा अजीब लगता है। वो जब जाता है ना फ्रिज की तरफ, देखता है तो क्या देखता है, जितनी मीठी चीजें पड़ी थी, चॉकलेट्स रखी हुई थी, मिठाइयाँ रखी हुई थी, खाना बना के उसकी मम्मी रखी हुई थी, सब ऐसे लग रहा था जैसे कोई ना जल्दबाजी में खा रहा हो और कुछ, मतलब उसने खाया हो, कुछ ऐसे गिर गया हो, बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब उसको अपने पीछे एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। जी हाँ, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे से कोई बच्चा बार बार चक्कर काट रहा हो, एकदम से भाग रहा हो, लेकिन देख रहा था तो पीछे उसको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये पूरी तरह से डर गया था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उसको एक अजीब सी आवाज, मतलब जैसे बच्चे बड़बड़ाते हैं ना कुछ ऐसे गुस्से में, वैसी आवाज आ रही थी और बहुत क्लियर आवाज थी। वो उसको एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करता और कमरे में जाता है तो उसको दोबारा से वैसी ही परछाई दिखाई देती है जैसी कि उसको उस दिन दिखाई दी थी जब वो तबीयत उसकी खराब हो गई थी ना, सेम वैसी ही परछाई दिखाई देती। अब उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है और वहाँ से हड़बड़ाहट में वो उस घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही वहां से बाहर निकल जाता है तो जाकर वो सीधा वॉचमैन के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। और वो वॉचमैन को बोलता है कि मुझे ना वहाँ का सीसीटीवी देखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे घर में कोई तो आया है, पर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन आया है। अब वो सीसीटीवी कहता है, बट वॉचमैन उसको तो खैर सीसीटीवी नहीं दिखाता है। वो अपने घर पे वहाँ पे कॉल करता है। वो पूरी रात वो वही वॉचमैन के साथ, उसका जो बाहर कैबिन छोटा सा बना होता है ना सोसाइटी में नीचे वॉचमैन का, वहीं पे रहता है। वो वापस घर जाता ही नहीं है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि घर पे दोबारा से उसको वही परछाई देखने मिलेगी। इसीलिए वो सारी रात वहाँ निकालता है, अपने माँ बाप को फ़ोन करके बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, आप जल्दी आइए। तभी की तभी तो उसके माँ बाप नहीं आ पाते हैं। अब जितना हो सके जल्दी पॉसिबल वो आने की कोशिश करते हैं। अगले दिन शाम तक उसके जो माँ बाप है वो वहाँ पे पहुँचते हैं और आने के बाद जो उसके पापा है वो वॉचमैन से सीसीटीवी दिखाने का कहते हैं। और जब देखते हैं ना ये सीसीटीवी तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सच में परछाई कैप्चर हुई थी। उनको सच में एक बच्चे की वहाँ पे परछाई दिखी थी। अब वो बोलते हैं कि ये सब कुछ क्या है, तो जो वो वॉचमैन होता है वो उसको सारी बातें बताता है कि आपने शायद इस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करी, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों की मौत हुई थी। यहाँ पे जो मजदूर काम करते थे उनके बच्चों की छत से गिरकर मौत हो गई थी। और इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी ऐसे हादसे हुए थे बिल्डिंग बनने से पहले भी। तो यहाँ पे लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखना, महसूस होना आम सी बात है। अब इनके जो यशदीप के मम्मी पापा थे ना, उनको अपनी गलती जो है महसूस हो रही थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। पहली गलती ये कि उन्होंने हड़बड़ी में ये फ्लैट ले लिया, दूसरी ये कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ भी नहीं करवाया।
अभी उनको भी अजीब लग रहा था घर के अंदर जाने में, तो पहले पंडित जी को बुलाया जाता है, पूरा शुद्धिकरण करवाया जाता है, घर पे पूजा पाठ कराई जाती है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। प्रॉपर शुद्धिकरण करने के बाद अब वो उस घर में रहते हैं। उसके बाद उनको उस घर में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये कहानी हमें एक सीख देके जाती है कि कोई भी डिसीजन हो लाइफ का, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा डिसीजन हो, हमें हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। हमें पूरा जांच पड़ताल करके सोच विचार करके कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको ये यशदीप की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आपके लिए लेकर आए ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।